दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनोज पांडे। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाता हूं। उस कविता के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि यदि आपने एक दो दिन के घटनाक्रम पर और खबरों पर नज़र रखा होगा तो आपको जानकारी मिली होगी कि अब नेतागण भगवान की तुलना इंसान से करने लगे हैं। यानी राजस्थान के एक नेता ने भगवान राम की तुलना एक राजनीतिक व्यक्तित्व से की है। और याद कीजिए तो एक नेता ऐसे भी है जो चुनाव प्रचार के दौरान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कंस की औलादों का नाश करने के लिए धरती पर भेजा है। थोड़े और पहले जाइए तो एक राजनेता ने चुनाव प्रचार के दौरान यह भी कहा था कि भगवान कृष्ण मेरे सपनों में आते हैं और उन्होंने मुझे रास्ता बताया है कि कैसे चुनाव जीतना है। उन्हीं संदर्भों को आप याद रखिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बिना नाम लिए सभी बातें कह जाऊंगा। यदि आपने घटनाक्रम पर ध्यान रखा होगा, नजर रखा होगा तो कविता का पूरा आनंद आप ले पाएंगे। मैं कविता शुरू करता हूं। परेशान घबराए हुए भटके हुए, परेशान घबराए हुए भटके हुए सत्ता की मलाई का स्वाद चख चुके, परेशान घबराए हुए भटके हुए सत्ता की मलाई का स्वाद चख चुके। उनकी जुबान पर लगाम नहीं है, उनकी जुबान पर लगाम नहीं है। सच मानिए, सच मानिए, उनके हृदय में राम का नाम नहीं है। सच मानिए, सच मानिए, उनके हृदय में राम का नाम नहीं है। बोलना होता है क्या, बोल जाते हैं क्या, बोलना होता है क्या, बोल जाते हैं क्या। पता ही नहीं होता कि कब ठहरना है, कब चलना है। पता ही नहीं होता कि कब ठहरना है, कब चलना है, कब सामान्य स्थिति में रहना है, कब बदलना है, कब सामान्य स्थिति में रहना है, कब बदलना है। कोई किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बड़ा बता रहा है, कोई किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बड़ा बता रहा है। चमचा चाटुकार अपने आका के प्रति सम्मान जता रहा है, चमचा चाटुकार अपने आका के प्रति सम्मान जता रहा है। राम कौन थे नहीं जानते तो पढ़ लेते कहीं। राम त्यागी थे, तपस्वी थे, धैर्य की प्रतिमूर्ति थे। राम त्यागी थे, तपस्वी थे, धैर्य की प्रतिमूर्ति थे। जिसने 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 देवताओं को तंग करने वाले राक्षसों का विनाश किया था, जिसने देवताओं को तंग करने वाले राक्षसों का विनाश किया था। बन बन घूमे, दर दर की ठोकरें खाई, बन बन घूमे, दर दर की ठोकरें खाई। पिता गंवाया, भाई को युद्ध क्षेत्र में मूर्छित पाया। बन बन घूमे, दर दर की ठोकरें खाई, पिता गंवाया, भाई को युद्ध क्षेत्र में मूर्छित पाया। राम रावण जैसी खुददारी से लड़े, राम रावण जैसी खुददारी से लड़े, अपनी विजय पताका फहराया। राम रावण जैसी खुददारी से लड़े, अपनी विजय पताका फहराया। अपहरित मां सीता को वापस लाया, अपहरित मां सीता को वापस लाया। उनकी तुलना किसी इंसान से करते शर्म नहीं आती, उनकी तुलना किसी इंसान से करते शर्म नहीं आती। ये कैसी मानसिकता है, कैसा विचार है, ये कैसी मानसिकता है, कैसा विचार है, आदत क्यों नहीं जाती। ये कैसी मानसिकता है, कैसा विचार है, आदत क्यों नहीं जाती। कोई कहता है कि कृष्ण भगवान ने मुझे कंस की औलादों का नाश करने के लिए भेजा। कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कंस की औलादों का नाश करने के लिए भेजा है। कोई कहता है कि कृष्ण भगवान हमारे सपनों में आते हैं, कोई कहता है कि कृष्ण भगवान हमारे सपनों में आते हैं। मैं मानता हूं एक क्षण के लिए कि हो सकता है सपनों में आते भी हों, हो सकता है कि सपनों में आते हों, हो सकता है कि सपनों में आते हों और ये बताते हों, समझाते हों कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिर्फ भारत का विकास करना है, तुम्हें सिर्फ भारत का
विकास करना है, यही सपनों में भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते होंगे। आपने धैर्यपूर्वक हमारी कविता को सुना। यदि आज की वीडियो और कविता पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत आभार।